हो भी जाता है पापा जी। बिल्कुल होता है। हाँ जी। क्योंकि बचपन से ही मोटिवेट करते रहे हैं, तो अब इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ पापा ने जो कहा ये काम, और काम कौन से करने हैं, मानवता भलाई के हाँ करने, जी। अच्छे काम करने हैं। कोई अपना पर्सनल काम नहीं इसने कहना, ना हमें कोई इसका होता है। तो इस सिर्फ ये होता है कि कैसे और अच्छे कर्म करें, या मैं जो भी काम करूं अच्छा ही करूं, कि बेटियां जिस भी घर में हैं वो बच्चे जानते हैं, परिवार जानते हैं, वहाँ तमीज़ बहुत आ जाती है। बेटियां तहजीब लेके आती हैं, तमीज़ सिखाती हैं, और बेटियां लक्ष्मी का रूप हमारे धर्म कहते हैं। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि घर घर में बेटी जरूर हो, बेटा भी हो, बेटा भी कम नहीं होता। कोई बेटे की हम ऐसा नहीं कि उसका कोई विरोध करते हैं, लेकिन एक बेटी भी अगर साथ में हो तो पूरे घर में कैसे रहना है कैसे नहीं, क्योंकि हमारे पवित्र वेदों में भी, धर्मों में लिखा है कि बेटी जो माँ का रूप होती है, छोटे से होकर अपने माँ बाप का माँ बन जाती है। ऐसे नहीं खाते, ये नहीं पहनते, वो नहीं करते, बड़ी होती है फिर जैसे शादियाँ हो जाती हैं तो फिर अपने पति की, पत्नी तो है ही, माँ का भी रोल अदा करती है। आप ये पहन के जाओ, आप ये खाया करो, आप वो खाया करो, बच्चे हो गए उनकी माँ तो है ही। तो इसलिए धर्मों में बेटियों को माता का रूप भी दिया गया है। तो ज़रूरी है कि आप बस अमल करें और उस पर चलें। नहीं ना ना, रोना नहीं बेटा, आशीर्वाद। सो कहने का मतलब हर बेटी ही ऐसी होती है, भावुक होती है अपने पापा के लिए, अपनी माँ के लिए, परिवार के लिए, पूरे के लिए। इसलिए तो हम कहते हैं कि बेटी होना बहुत ज़रूरी है, और वो भी बहुत गुणों वाली हो तो कहना ही क्या है। दुनिया का कुछ नहीं कहा जा सकता, दुनिया अपने हिसाब से सोचती है, और बेटी का एक अपना परिवार तक सीमित होता है दायरा, वो उस बारे में फोकस रहती है। तो समय काफ़ी हो चला है, तो होता ही है कि मम्मी पापा की जब बात चलती है, भावुकता आना बेटियों के लिए लाजमी होता है। और गुरु हो फिर मम्मी पापा तो फिर कहना ही क्या। तो हर गाइड किया है, बात बात पे गाइड किया है। सो आशीर्वाद आप सब भी, सबको भी आशीर्वाद, मालिक सबको खुशियाँ दे, बहुत बहुत आशीर्वाद, आशीर्वाद। हो भी जाता है पापा जी। बिल्कुल होता है। हाँ जी। क्योंकि बचपन से ही मोटिवेट करते रहे हैं, तो अब इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ पापा ने जो कहा ये काम, और काम कौन से करने हैं, मानवता भलाई के करने, अच्छे काम करने। कोई अपना पर्सनल काम नहीं इसने कहना, ना हमें कोई इसका होता है। तो इस सिर्फ ये होता है कि कैसे और अच्छे कर्म करें, या मैं जो भी काम करूं अच्छा ही करूं, कि बेटियां जिस भी घर में हैं वो बच्चे जानते हैं, परिवार जानते हैं, वहाँ तमीज़ बहुत आ जाती है। बेटियां तहजीब लेके आती हैं, तमीज़ सिखाती हैं, और बेटियां लक्ष्मी का रूप हमारे धर्म कहते हैं। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि घर घर में बेटी जरूर हो, बेटा भी हो, बेटा भी कम नहीं होता। कोई बेटे की हम ऐसा नहीं कि उसका कोई विरोध करते हैं, लेकिन एक बेटी भी अगर साथ में हो तो पूरे घर में कैसे रहना है कैसे नहीं, क्योंकि हमारे पवित्र वेदों में भी, धर्मों में लिखा है कि बेटी जो माँ का रूप होती है, छोटे से होकर अपने माँ बाप का माँ बन जाती है। ऐसे नहीं खाते, ये नहीं पहनते, वो नहीं करते, बड़ी होती है फिर जैसे शादियाँ हो जाती हैं तो फिर अपने पति की, पत्नी तो है ही, माँ का भी रोल अदा करती है। आप ये पहन के जाओ, आप ये खाया करो, आप वो खाया करो, बच्चे हो गए उनकी माँ तो है ही। तो इसलिए धर्मों में बेटियों को माता का रूप भी दिया गया है। तो ज़रूरी है कि आप बस अमल करें और उस पर चलें। नहीं ना ना, रोना नहीं बेटा, आशीर्वाद। सो कहने का मतलब हर बेटी ही ऐसी होती है, भावुक होती है अपने पापा के लिए, अपनी माँ के लिए, परिवार के लिए, पूरे के लिए। इसलिए तो हम कहते हैं कि बेटी होना बहुत ज़रूरी है, और वो भी बहुत गुणों वाली हो तो कहना ही क्या है। दुनिया का कुछ नहीं कहा जा सकता, दुनिया अपने हिसाब से सोचती है, और बेटी का एक अपना परिवार तक सीमित होता है दायरा, वो उस बारे में फोकस रहती है। तो समय काफ़ी हो चला है, तो होता ही है कि मम्मी पापा की जब बात चलती है, भावुकता आना बेटियों के लिए लाजमी होता है। और गुरु हो फिर मम्मी पापा तो फिर कहना ही क्या। तो हर गाइड किया है, बात बात पे गाइड किया है। सो आशीर्वाद आप सब भी, सबको भी आशीर्वाद, मालिक सबको खुशियाँ दे, बहुत बहुत आशीर्वाद, आशीर्वाद।